आज हम दशमलव के उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सेकंड्स में हो जाते हैं, लेकिन हमें देखने में बहुत डरावने लगते हैं। ऐसा लगता है यार ये कैसे सोल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। सबसे पहला क्वेश्चन, 832 की 999 में मल्टीप्लाई करनी है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दशमलव भी है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि दशमलव को भूल जाइए और 832 की 999 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 832 की 999 में मल्टीप्लाई देखिए कैसे होती है। जितने 9 होते हैं, अगर सिर्फ 9 है मल्टीप्लाई करने में, उतनी आप पीछे जीरो लगा देंगे तो यहाँ 3 जीरो लग जाएगी और उसी संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 से 3 6, 9 से 8 1, 1 3 8। अब आप देखेंगे यही सारी वैल्यू सभी तो ऑप्शन में है, सिर्फ दशमलव का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ डेसिमल का फर्क होता है, डेसिमल काउंट करना होता है कितने पॉइंट पे हैं। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए जितने भी डेसिमल है। तो 5 अंकों के बाद जिस भी ऑप्शन में डेसिमल लगा होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 4 6 ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 अंकों के बाद है, जबकि हमें 5 अंकों के बाद चाहिए। 2 2 4 और 1 5, ये ऑप्शन हमारा आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ देखें तो 4 के बाद है और यहाँ तो दशमलव है ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन मल्टीप्लाई अगर आप करके देखना चाहते हैं तो वो ऐसे करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहां देखें तो इन ऑप्शंस में भी आप देखेंगे 2187 2187 2187 2187 ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे दशमलव के बाद मेरी कोई वैल्यू लिखी है 2 3, अब इसके पीछे कितनी भी जीरो लगा लो आप, वो जीरो किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी हमने नंबर लिखा है उसके पीछे दशमलव जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ 4 अंकों के बाद, यहाँ 3 अंकों के बाद 7 और 1 यहाँ 8 अंकों के बाद दशमलव जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये 3 जीरो हमारे काम की नहीं है तो ये हमारी काउंट नहीं की जाती है। तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 अंक है जिनके बाद दशमलव लगा है, जबकि हमें 8 अंकों की जरूरत है। 4 और 3 7 और 1 8, ये 2 जीरो भी हमारे काम की नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी हमारे काम का ऑप्शन नहीं है। अब ये जीरो हमारे काम की नहीं होती है क्योंकि जीरो दशमलव के बाद कोई मायने नहीं रखती है। अगर आगे लगी है, इधर लगी है, ये मायने रखती है, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ मायना नहीं रहता है इसका। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 अंकों के बाद है, जबकि यहाँ 8 अंकों के बाद है। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सारे की मल्टीप्लाई ये आएगा और हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। याद रखें, मल्टीप्लाई नहीं करना है ये जब सारे ऑप्शन में सेम वैल्यू होती है तब, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ दशमलव का हेर फेर होता है कि दशमलव किधर लगाना है, बस इतना सा ही ये क्वेश्चन होता है। अब इन क्वेश्चंस में आता है कि जहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ बीच में प्लस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखना है इन दोनों में से मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो कॉमन वाला होता है। तो यहाँ देखिए इस प्लस से पहले इधर वाली संख्याओं में 0.351 है और इधर वाली संख्याओं में भी 0.351 है। तो हम 0.351 को कॉमन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन लिया जाता है। तो 0.351 को हमने कॉमन लिया है, अंदर ये वाली वैल्यू बचेगी अभी और इधर ये बचेगी प्लस के बाद। तो हम लिखेंगे 0.867 प्लस 0.133। अब आप देखें तो इन दोनों को जोड़ के 1000 आने वाला है। अगर पॉइंट्स को भूल जाएं, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लगाते हैं, तो 867.133। तो जब भी पॉइंट
जिसमें होता है, मतलब दशमलव जहाँ भी होता है, उन संख्याओं को जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव होना जरूरी है। 7 3 10, एक कैरी 6 3 9 और एक कैरी था 10, एक कैरी 8 9 और एक 10। तो 3 अंकों पे दशमलव था, हमने 3 पे लगाया तो ये संख्या बनी 1, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो ये ही खुद संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस वैल्यू का। तो इसको सोल्व करना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन अलग अलग थे। अगर चारों ऑप्शन सेम होते तो हमारा काम बन जाता, फिर हमें सिर्फ डेसिमल्स देखने किस पॉइंट पे है। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो आपको सोल्व करके आएगा। सिम क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है। अब इसमें सिर्फ एक चीज वहां से पिछले क्वेश्चन से अलग है, वो है यहाँ बीच में माइनस, वहां था प्लस, यहाँ है माइनस। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं। अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 19.105, ब्रैकेट में इधर बचेगा 16.035 माइनस 6.035। अब आप वैसे तो ओरली देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 10 बचने वाला है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ दशमलव होगा 035 और 6.035 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखेंगे ये 0, ये 0, ये 0 और 16 में से 6 जाएगा तो 10, और दशमलव के बाद किसी भी वैल्यू का मतलब जो 0 होती है उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसलिए ये बन गया 10। अब किसी भी वैल्यू में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव एक स्थान बदलकर इधर आ जाता है, मल्टीप्लाई करने से इधर और डिवाइड करने से इधर आता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर होगा 191.05 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अब मैंने कॉमन लेना आपको सिखाया, पिछले क्वेश्चंस में कॉमन लेना सिखाया, उसी कॉमन का हम यूज करेंगे ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे कॉमन लेना पड़ेगा और दोनों को सोल्व किया जाएगा। अब ऊपर से कॉमन आया 6.5, क्योंकि यहां दोनों तरफ है, इसमें भी है और इसमें भी है, डिवाइडेड बाय नीचे 1.3 है कॉमन। अब ब्रैकेट में हम देखें तो यहाँ 4.7 प्लस 5.3 है, जो कि 4 और 5 9 और एक 10 हो जाएगा। 4.7 प्लस 5.3 ये 10 आएगा, लेकिन हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ 7.9 माइनस 6.9 ये हो जाएगा। अब ये होगा 10, कैसे? 4.7 और 5.3 को जब ऐड किया जाता है तो 7 3 10, एक कैरी होगा तो 5 4 9 10, दशमलव के बाद हमारी पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 10। और नीचे 7.9 6.9 से जाएगा तो एक बचेगा, तो ये 10 रह जाएगा, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। और यहाँ देखें 6.5 है और यहाँ 1.3 है, यहाँ भी एक अंक छोड़ के दशमलव है और यहाँ भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं। तो बन गया 13 पंजे 65, 5 की मल्टीप्लाई होनी है 10 में, तो आंसर आएगा 50, जो कि ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत बार पूछा गया है और बहुत मज़ेदार भी होता है। इसके लिए मैं आपको बस एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो आपको दिमाग में रखनी है, उसको रख के आपका आंसर फटाक से आएगा। देखिए, आपको जब संख्या सेम होती है, जैसे यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 4 7 है, यहाँ भी 4 7 है, यहाँ 7 9 है, यहाँ भी 7 9 है, कितनी बार भी ऐड हो रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 बार 5 बार 6 बार, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम, ये दोनों वैल्यू सेम, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। आगे भी हो तो वो भी सेम होगी, बस हर किसी में एक पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे यहाँ 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है तो यहाँ 4 के बाद है। बस दशमलव में कितना फर्क है वो बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ भी एक के अंक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक अंक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक अंक का डिफरेंस है। ऊपर नीचे हर एक वैल्यू में पॉइंट का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए।
1 1 1 या 2 2 2, कुछ भी है, कितना भी डिफरेंस है, लेकिन जितना डिफरेंस यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको ये देखना है किधर कम दशमलव है, मतलब किधर जो अंक है वो कम है। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो कम ऊपर है, तो जितना कम है, 1 अंक का डिफरेंस है तो 10, 2 अंक का डिफरेंस है तो 100, 3 अंक का डिफरेंस है तो 1000, मतलब ऐसे चलता है। हर एक अंक पे 1 0 लेना है, लेकिन ये 10 उधर लेना है जिधर आपका कम होता है। जैसे यहाँ ऊपर कम है तो ऊपर वैल्यू ले लेंगे और उसका सब में स्क्वायर है, स्क्वायर ही कर देंगे। क्यूब होता तो क्यूब कर देते, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 की स्क्वायर करते हैं 100 आता है। अगर नीचे वैल्यू होती तो फिर 1 बटा करके आंसर आता, जो कि इसमें तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 100 होएगा। तो इसके लिए मैंने फिर से समझा देता हूँ क्या ट्रिक यूज की है कि हमने ये देखा है कितने अंकों का डिफरेंस है ऊपर नीचे, तो 1 अंक का डिफरेंस है और वो कम किधर है, ऊपर। अगर कम ऊपर होता है तो ऊपर 10 लेना है, 1 अंक पे 10 लेना है, 2 पे 100, 3 पे 1000, मतलब 1 1 0 बढ़ती जाएगी हर एक अंक के साथ। और फिर देखना है कि सारी वैल्यूज में स्क्वायर हुआ है कि क्यूब हुआ है, क्या हुआ है, जो हुआ है। अगर वैल्यू पे स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं होता तो फिर 10 ही आंसर होता, स्क्वायर है तो 100 आंसर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उस 10 का। एक और क्वेश्चन ऐसा लेंगे, देखिए ऊपर इसमें भी 2 अंक है, नीचे 3 है, ऊपर कम अंक है, ऊपर कम अंक है तो 10 आएगा और सब में स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे तो इसका आंसर भी 100 आ जाएगा। ये थे वो कुछ क्वेश्चंस जिनको आप देखते ही एकदम आंसर बता देंगे, और आपने जो दशमलव की मल्टीप्लिकेशन सीखी है वो भी बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड जो सिर्फ डिवाइड के हैं, जिसमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है और वो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के इंक्लूड करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जब भी आप उसको सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।